श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आज के इस सेशन में हम टॉप 50 हिमाचल प्रदेश के ऐसे करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे जो बार बार आपसे एग्जाम में जो है पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लास्ट एक ईयर के हाईलाइट, बजट से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि वही बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, न्यू स्कीम्स एंड कैबिनेट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पढ़ेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को, इस इंपॉर्टेंट टॉप 50 करंट अफेयर के सेशन को डिस्कस करते हैं। देखते हैं किस तरीके का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। व्हाट इज द टोटल बजट आउटले प्रेजेंटेड बाय सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल कितना बजट पेश किया गया है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, 58,514 करोड़। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एज पर 2025-26 बजट, व्हाट इज द न्यू डेली वेज ऑफ मनरेगा वर्कर इन हिमाचल प्रदेश? 2025-26 के बजट के अनुसार हिमाचल में मनरेगा कामगारों की नई दैनिक दिहाड़ी कितनी होगी? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 320 रुपए विल बी अवर राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, हिमाचल सरकार ने किस तिथि तक राज्य को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा, यानी कि ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय विच डेट? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, मार्च 2026 तक का लक्ष्य रखा है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, अंडर द कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट स्कीम फरवरी 2025, हाउ मच मंथली रेंट इज पेड टू फार्मर फॉर 3 बीघास ऑफ लैंड? आओ और सौर ऊर्जा परियोजना लगाए। योजना के तहत किसानों को 3 बीघा जमीन के लिए कितना मासिक किराया दिया जाता है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, 20,000 रुपए। आगे मैं आपको लेकर चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इन बजट 2025-26 द एमएसपी फॉर काउ मिल्क हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 45 टू, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी विल बी, यानी कि 51 रुपए हमारा सही जवाब है। अगर यहाँ पे काऊ की जगह बफलो होगा, यानी भैंस का अगर पूछा जाए तो वो 61 जो है बढ़ा दिया गया है, 61 रुपीज। गाय का 51 और भैंस का 61 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, विच ऐप वाज लॉन्च्ड बाय हिमाचल प्रदेश सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इन फेब 2026 टू हेल्प स्टूडेंट प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, पढ़ाई विद एआई विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर लेकर चलूंगा, वेयर विल बी द न्यू स्पाइस पार्क बी एस्टेब्लिश्ड एज अनाउंस्ड इन द लेटेस्ट बजट? नवीनतम बजट की घोषणा के अनुसार नया स्पाइस पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, हमीरपुर विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, एज ऑफ लेट 2025 व्हाट इज रिपोर्टेड लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश मेकिंग इज वन ऑफ द लीडिंग स्टेट? 2025 के अंत तक हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी दर्ज की गई थी? मैंने अपनी रील्स में भी डाला था कि पूर्ण साक्षरता दर हिमाचल को प्राप्त हो चुकी है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, 99.3% विल बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, द स्टेट गवर्नमेंट प्लान टू परचेज हाउ मेनी इलेक्ट्रिक बसेस फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इन 2025-26? राज्य सरकार ने 2025-26 में टिकाऊ परिवहन के लिए कितनी इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की योजना बनाई है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, 500 विल बी अवर राइट आंसर। मजेदार क्वेश्चन है, 2-3 बार जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो ये अपने आप आपको याद हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, विच डिस्ट्रिक्ट शिकारी देवी सेंचुरी एरिया वाज डिक्लेयर्ड एज इको सेंसिटिव जोन इन जनवरी 2025? तो सिंपल वे, शिकारी देवी का मंदिर किस डिस्ट्रिक्ट में? मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, व्हाट इज द एमएसपी फिक्स्ड फॉर कच्ची हल्दी, रॉ टर्मरिक, हल्दर, जिसको हल्दर कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, अंडर द नेशनल नेचुरल फार्मिंग इनिशिएटिव? प्राकृतिक खेती की पहल के लिए कच्ची हल्दी के लिए कितना एमएसपी निर्धारित किया गया है? इसका जो सही जवाब है वो है 90 रुपये पर केजी भाई, 1 केजी के लिए 90 रुपए का एमएसपी। और गाय के दूध का बढ़ाकर 51 कर दिया है, बफलो यानी कि भैंस के दूध का बढ़ाकर एमएसपी 61 कर दिया है। ये भी आपने जो है याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, द हिप्पा हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज रीनेम्ड इन जनवरी 2025 आफ्टर विच फॉर्मर पीएम? किसके नाम पे रखा गया? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, मनमोहन सिंह जी के नाम पे रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, इन विच डिस्ट्रिक्ट डिड द इंटरनेशनल श्री रेणुका जी फेयर टेक प्लेस इन नवंबर 2024-25? भाई किस डिस्ट्रिक्ट में होता है भाई, जहां पे रेणुका है, रेणुका जी से रिलेटेड कौन सी डिस्ट्रिक्ट है भाई? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई,
Under the Indira Gandhi Sukh Suraksha Yojana, how much is deposited for a girl child born in a BPL family? इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना के तहत बीपीएल परिवार में जन्मी कन्या के लिए कितनी राशि जमा की जाती है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, 25,000 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, विच ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ किन्नौर मार्क्स एज द फेयरवेल ऑफ विंटर फेरीज नवंबर 2025? किन्नौर का कौन सा पारंपरिक उत्सव शीतकालीन परियों की विदाई का प्रतीक है भाई? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, रॉलेन फेस्टिवल में। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, द स्टेट गवर्नमेंट हैज लीगलाइज द कल्टीवेशन ऑफ विच प्लांट फॉर मेडिसिनल एंड इंडस्ट्रियल यूज? जनवरी 2025 में राज्य सरकार ने औषधि और औद्योगिक उपयोग के लिए किस पौधे की खेती को वैध करार दिया है? इसका जो सही जवाब है वो है भांग भाई। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, कैनबिस विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िएगा, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीएसडीपी ग्रोथ रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर 2025-26? 2025-26 के लिए हिमाचल प्रदेश के अनुमानित जीएसडीपी की विकास दर क्या है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, 10% विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, द दुर्गेश अरियाना जू सेट फॉर आईजीबीसी सर्टिफिकेशन इज बीइंग डेवलप्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट? दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर किस जिले में विकसित किया जा रहा है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, कांगड़ा विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, विच स्टेट पोर्टल हैज द हिमाचल प्रदेश विधानसभा अडॉप्टेड टू बिकम अ फुल्ली डिजिटल असेंबली एनईवीए? फुल्ली डिजिटल असेंबली, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एनईवीए भाई, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, याद रखिएगा। विच स्टेट पोर्टल, कौन सा पोर्टल है भाई? एनईवीए, नीवा, नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो भाई, हिमभोग इज द ब्रांड नेम फॉर विच फूड प्रोडक्ट लॉन्च्ड बाय द स्टेट? हिमभोग कौन सा किस चीज का ब्रांड प्रोडक्ट है भाई? याद रखना, मेज फ्लोर यानी मक्की का आटा, मक्की छल्ली जिसको कहते हैं ना, मक्की का आटा, मेज फ्लोर। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश एज मार्च 2026? ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है ना, क्योंकि अभी जो है हमारे गवर्नर जी चेंज हो चुके हैं। याद रखना, गवर्नर चेंज हो चुके हैं, अभी चेंज हुए हैं 21 मार्च के आसपास, है ना। लेकिन अगर फेब तक आपसे पूछे, मार्च तक भी पूछ लें आप, आपसे, है ना, क्योंकि 21 मार्च के बाद जो है चेंज हुए हैं आई थिंक। तो ध्यान रखो, उनका नाम है शिव प्रताप शुक्ला जी, उनका नाम है शिव प्रताप शुक्ला जी, ये फॉर्मर बन गए। अब इन्हें चेंज कर दिया गया भाई, अब इन्हें चेंज कर दिया गया है। और इनका क्या नाम है जिनको चेंज किया गया है, वो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। नए कौन है हमारे गवर्नर? ठीक है, अब इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए प्रताप शुक्ला जी, लेकिन अब रिसेंट में चेंज हो चुके हैं, अभी हार्डली हफ्ता 2 हफ्ता हुआ होगा भाई चेंज हुए हुए, हफ्ता भी नहीं हुआ, 21 मार्च के आसपास चेंज हुए हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, हाउ मेनी न्यू इको टूरिज्म साइट्स आर प्लान टू बी डेवलप्ड इन द नेक्स्ट फेज एज पर द बजट? बजट के अनुसार अगले चरण में कितने नए इको टूरिज्म स्थल विकसित करने की योजना है? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 78 विल बी राइट आंसर। भाई इस क्लास को 2-3 बार देखिएगा, आप 2x स्पीड पे देख सकते हैं, 3x पे देख सकते हैं, ठीक है, तभी आपको ये चीजें याद रहेगी। अंडर द आचार्य चक्र योजना, अंडर द आचार्य चरक योजना पेशेंट आर प्रोवाइडेड हाउ मेनी टाइप ऑफ फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट? आचार्य चरक योजना के तहत मरीजों को, चक्र योजना के तहत मरीजों को कितने प्रकार के मुफ्त डायग्नोस्टिक टेस्ट प्रदान किए जाते हैं? इसका जो सही जवाब है वो है 20 डायग्नोस्टिक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, विच डिस्ट्रिक्ट टी स्टेट आर बीइंग प्रमोटेड एज इको टूरिज्म हब्स इन 2025 बजट? 2025 के बजट में किस जिले के चाय बागानों को इको टूरिज्म हब के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, कांगड़ा विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मैं आपको लेकर चलूंगा, व्हाट इज द न्यू मिनिमम मैरिज एज फॉर वुमन पास्ड बाय हिमाचल प्रदेश असेंबली इन अगस्त 2024? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, 21 ईयर विल बी द राइट आंसर। तो अभी हुए आपके 25 क्वेश्चन भाई, ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे आपको एक और प्लेलिस्ट हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगी, चैनल को जरूर विजिट करें। इन पे जीके की जो पीडीएफ्स रहती हैं टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल हो जाती है, तो वहां से भी आप डाउनलोड करके इन्हें पढ़ सकते हैं। हाँ भाई, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आ जाओ अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, 26 से 50। The PM announced a relief package of how much for rain hit हिमाचल इन सितंबर 2025? कितना बजट दिया गया था? 1500 करोड़ का भाई, याद रखिएगा। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 27, विच टाउन इन हिमाचल प्रदेश इज होस्टिंग द न्यू टेक्नोलॉजी सेंटर
सैंक्शनड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, हमीरपुर एंड कांगड़ा भाई। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, सद्भावना लेगेसी केस रेजोल्यूशन स्कीम इज रिलेटेड टू विच सेक्टर। सद्भावना विरासत मामला समाधान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका जो सही जवाब है वो है टैक्सेशन एंड जीएसटी भाई, टैक्सेशन एंड जीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिमाचल इकोलॉजिकल सर्विस आर वैल्यूएटेड एट अप्रोक्सीमेटली हाउ मच एनुअली। हिमाचल की पारिस्थितिक सेवाओं का वार्षिक मूल्य लगभग कितना आंका गया है? इसका जो सही जवाब है वो है 90,000 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, विच डिस्ट्रिक्ट वाज अवॉर्डेड फॉर द बेस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम इन 2025। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऊना डिस्ट्रिक्ट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलूंगा, द शिमला रोपवे प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बिगन इन विच फाइनेंशियल ईयर। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में शुरू होने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी फार्मर डज द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एम टू ब्रिंग अंडर नेचुरल फार्मिंग इन 2025-26। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1 लाख विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइडेड टू यूथ अंडर द सीएम टूरिज्म स्टार्टअप स्कीम। मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्टअप योजना के तहत युवाओं को ब्याज में कितनी छूट दी जाती है? इसका जो सही जवाब है वो है 4 से 5% की छूट मिलेगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फरवरी 2026 विच वैक्सीन वाज लॉन्च्ड बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर एट सीआरआई कसौली भाई। कौन सी वैक्सीन थी भाई? टेटनस टीडी वैक्सीन, याद रखना, टीडी वैक्सीन। फरवरी 2026 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा सीआरआई कसौली में कौन सा टीका लॉन्च किया गया भाई? टीडी वैक्सीन का टीका लॉन्च किया गया। आगे लेकर चलूंगा, विच डिस्ट्रिक्ट सेलिब्रेटेड द लोसर फेस्टिवल तिब्बतियन न्यू ईयर जिसे कहते हैं, फेब 2026 में जो बनाया गया, उसका क्या जवाब है? लाहौल स्पीति, किन्नौर, कांगड़ा और धर्मशाला। बताओ भाई, विच डिस्ट्रिक्ट सेलिब्रेटेड द लोसर फेस्टिवल तिब्बतियन न्यू ईयर। ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। इज दैट क्लियर? आता है आपको, मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी बताया भी, आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया गया है, तो अच्छे से आंसर करना इसका। इज दैट क्लियर? चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 36, द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस एन एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स टू कॉम्बैट विच इशू। इसका जो सही जवाब है वो है नशा भाई, ड्रग मेनेंस, नशा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, एमएसपी फॉर बफलो मिल्क, अभी मैंने बताया था बिन हाइक्ड टू कितना किया गया है भाई? 61 रुपीज किया गया है। गाय का दूध कितना किया गया है? 51 किया गया है, याद रखना। हिमाचल प्रदेश स्टेट हुड इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, 25 जनवरी भाई। चलेंगे, ये तो लड्डू क्वेश्चन के बीच में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश इज नोन एज एप्पल कैपिटल ऑफ इंडिया। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, शिमला विल बी द राइट आंसर। द बजट फॉर 2025-26 एस्टिमेट फिस्कल डेफिसिट ऑफ, राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है भाई 2025-26 के लिए? इसका जो सही जवाब है वो है 4.04% ऑफ जीएसडीपी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, विच न्यू एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन 2025 टू कंट्रोल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में संगठित अपराध को नियंत्रण करने के लिए 2025 में कौन सा अधिनियम पेश किया गया? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 2025। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द एप्पल बेल्ट रिवाइवल स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड टू हेल्प फार्मर अफेक्टेड बाय। एप्पल बेल्ट रिवाइवल स्कीम किन किसानों की मदद करने के लिए शुरू की गई थी? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर एक, क्लाइमेट चेंज में। जो किससे अफेक्ट होते हैं? क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट होते हैं। हु इज द मिनिस्टर ऑफ टाउन प्लानिंग एंड हाउसिंग प्लान इन हिमाचल प्रदेश 2025-26। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी भाई, राजेश कुमार धर्मानी विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच टनल इन हिमाचल प्रदेश रिकॉर्डेड द हाईएस्ट ट्रैफिक फ्लो इन 2025। हिमाचल प्रदेश में 2025 में किस सुरंग में सबसे अधिक यातायात दर्ज किया गया? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, अटल टनल रोहतांग विल बी अवर राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश फर्स्ट ड्रोन टैक्सी सर्विस इज प्रपोज्ड टू स्टार्ट इन। हिमाचल प्रदेश की पहली ड्रोन टैक्सी सेवा कहाँ शुरू करने का प्रस्ताव है? इसका जो सही जवाब है वो है शिमला टू ट्राइबल एरिया, शिमला में ट्राइबल एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना इज प्राइमरी सपोर्ट। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना मुख्य रूप से किसकी सहायता करती है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑर्फन चिल्ड्रन में। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलूंगा,
व्हाट इज द रेवेन्यू डेफिसिट एस्टिमेटेड इन 2025-26 बजट? 2025-26 के बजट में राजस्व घाटा कितना अनुमानित है? इसका जो सही जवाब है वो है 6,390 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिशन अलाइड 2025 इज अ टर्म फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर। मिशन अलाइड 2025 शब्द का प्रयोग अक्सर किसके लिए किया जाता है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्टेट रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर अलाइड सर्विसेज विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन। विच डिस्ट्रिक्ट वाज फर्स्ट इन हिमाचल प्रदेश टू इंप्लीमेंट द ई कैबिनेट सिस्टम? ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला हिमाचल का पहला क्षेत्र कौन है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, शिमला विल बी अवर राइट आंसर। अब आपके लिए बारी आएगी होमवर्क क्वेश्चन की, जो मैंने पहले भी आपको कहा। वर्तमान में मार्च 2026 में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? हु इज द करंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? शिव प्रताप शुक्ला जी नहीं, ये तो फॉर्मर थे, पहले वाले थे। कविंद्र गुप्ता, राजेंद्र विश्वनाथ, बंडारू दत्ता। आपने ये बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है, कमेंट बिलो। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी मैं जीके के ऊपर काफी क्लासेस ले चुका हूं, जिसमें 100 एमसीक्यूज रहेंगे। ठीक है, हिस्ट्री के लिए स्पेसिफिक क्लासेस ली है, सेंसस 2011 के ऊपर ऑलरेडी मैं क्लासेस ले चुका हूं। तो ये सारी क्लासेस आपको आई बटन में मिल जाएगी। और अगर आप विजिट करते हैं हमारी प्ले लिस्ट, जो आप अभी देखेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर जीके के लिए, तो यहाँ पे आपको ये सारी क्लासेस एक साथ मिल जाएंगी। आशा करता हूँ जितने क्वेश्चन आज आपको पढ़ाए आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। 2-3 बार जब इन्हें पढ़ेंगे तो ये आपके माइंड में छप भी जाएंगे भाई। इसी तरह के और क्लासेस के लिए कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, कमेंट में यस टाइप जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आगे भी आपको ऐसी सीरीज लेकर आऊं। यस इसलिए टाइप करना है कि आपको इसका बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।